हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टारो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट आज के लिए डेली मैसेजेस क्या है एंड आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स या इमोशंस क्या है आप लोगों के लिए। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना एंड जो रेजोनेट ना करे उसे यहीं पे छोड़ के जाना। ऑल्सो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या तो इस रीडिंग की मिडिल पोर्शन में मिल जाएगा एंड आप वहाँ से देख सकते हो इफ़ यू वांट टू। लेट अस स्टार्ट द रीडिंग। सो हमारे पास है द 7 of wands reversed. We have the ace of cups here. I feel the first energy collective जो मुझे आज के डेली मैसेज के लिए मिल रहा है is आप kind of open up कर रहे हो to the universe for receiving different energies. Like आप kind of बहुत ज़्यादा रिसीविंग बन रहे हो। अगर आप कुछ टाइम से क्लोज्ड ऑफ थे, अगर आप कुछ टाइम से काइंड ऑफ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, अगर आप कुछ टाइम से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते थे लोगों के बातों पे, या आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था, आपको लगता था कि लाइफ में जो चीज़ें आप डिज़र्व करते हो वो चीज़ें आपको कभी मिलता नहीं है। आई कैन टेल यू हियर कलेक्टिव दैट फाइनली यू आर इन अ रिसीविंग एनर्जी। फाइनली आप उन चीज़ों को रिसीव कर रहे हो आज। फाइनली काइंड ऑफ आप आज एक हैप्पी एनर्जी में हो। आज आपके पास लाइफ में पहले से ज़्यादा क्लैरिटी है, मूवमेंट है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेप्टिंग हो। लाइक कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसके थ्रू आप जा रहे हो, कोई भी डिफ़िकल्टी जो आपको इस वक्त हो रहा है लाइफ में, आई थिंक पहले क्या होता था कि आप बहुत कंप्लेन किया करते थे कि मेरे लाइफ में ये क्यों सही नहीं है, मेरे लाइफ में वो क्यों नहीं हो रहा, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। बट आज आपका जो एनर्जी है, आई फील दिस इज़ वेरी ओपन। लाइक आप काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपका लाइक सिनेरियो क्या है, आपका रियलिटी क्या है एंड आपके साथ लाइफ में क्या हो रहा है। एंड जैसे ही आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हो, आपके लिए सिचुएशंस के साथ आज डील करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहा है। आपके लिए सिचुएशन का सामना करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो रहा है। लाइक आप चीज़ों से भाग नहीं रहे हो, आप चीज़ों का सामना कर रहे हो एंड आप काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट हो, आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास हर एक सवाल का जवाब है। सो आज के दिन कोई भी आपके सामने फालतू का ड्रामा नहीं कर सकता। कोई भी इंसान आज आपके सामने आके आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकता, या कोई भी इंसान काइंड ऑफ आज आपके रास्ते में ब्लॉकेज नहीं बन सकता, बिकॉज आपके माइंड में क्लैरिटी है, आपका व्यू पॉइंट बहुत क्लियर है, आप काइंड ऑफ चीज़ों को जज कर पा रहे हो, एक स्टेबल सिचुएशन से आप चीज़ों को देख रहे हो। आज के दिन आपका फाइनेंसेस मुझे काफ़ी ज़्यादा मूव होते हुए दिख रहा है। आई फील लाइक ये कुछ खर्चे हो सकते हैं, ये कुछ मे बी आप डिपॉजिट्स कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट आपके फाइनेंसेस के साथ आप कोई चेंजेस कर रहे हो। पॉजिटिव या नेगेटिव। नेगेटिव चेंज मतलब खर्चा, पॉजिटिव मतलब मे बी आप जमा कर रहे हो, मे बी आप इन्वेस्टमेंट, या मे बी आप फाइनेंसेस रिसीव कर रहे हो किसी से। बट यूनिवर्स इज सेइंग आज आप कुछ ना कुछ रिसीव करोगे। लाइक आज आपको कुछ ना कुछ मिलेगा किसी से। ये कोई गिफ्ट हो सकता है, ये कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज हो सकता है, ये इवन पैसा भी हो सकता है। बट आई फील कोई है, या इन जनरल आप काइंड ऑफ आज कुछ रिसीव करने वाले हो फ्रॉम समबडी। कोई फ्रेंड, कोई पार्टनर, कोई रिश्तेदार, कोई कलीग, मैनेजर, हुएवर इट इज़। आई ऑल्सो फील लाइक यू आर फीलिंग लाइक आज आपका एनर्जी काफ़ी काइंड हार्टेड है, काफ़ी लाइक आपका हार्ट चक्रा काफ़ी एक्टिव है। आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहे हो, आप लोगों को समझ पा रहे हो एंड जो भी लोग आप आज आपके आसपास है वो लोग काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा हैप्पी है। वो लोग काइंड ऑफ लाइक आप और आपके आसपास के लोग मिल के जो एनवायरनमेंट या जो एनर्जी क्रिएट कर रहे हो वो बहुत ही वार्म, बहुत ही हैप्पी, बहुत ही एक सेटिस्फाइंग एनर्जी है। सो आज का दिन आई फील आपका एक्चुअली में अच्छा जाएगा। आपका एक्चुअली में आपको एक बहुत ही कंफर्टेबल सा जोन मिलेगा आपके आसपास के लोगों के साथ। आपको एक कंफर्टेबल सा जगह मिलेगा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो भी आई सी कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं।
बट आज सबसे बड़ा जो चीज़ है, जो यूनिवर्स आपको कहना चाहेंगे वो ये है कि आज आपके अपने आप को ओपन रखना। आज लोगों से भागना मत, आज अनसोशल मत बनना, या आप अपने आप को बंद मत कर लेना एक कमरे के अंदर। बी ओपन, बिकॉज आप जितना आज ओपन अप करोगे, आप जितना आज सोशल लाइफ पे फोकस करोगे, आप जितना आज लोगों से बातें करोगे या काइंड ऑफ पार्टिसिपेट करोगे चीज़ों में, आपको दिखेगा दैट आपके लिए बहुत से सिचुएशंस इजी हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी कम हो रहा है, स्ट्रेस लेवल आपका कम हो रहा है, या आपके कुछ प्रॉब्लम्स का आपको सल्यूशन मिल रहा है, कुछ सवालों का आपको जवाब मिल रहा है। सो यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू टू गो आउट देयर एंड हैव फन, टॉक टू पीपल, सोशलाइज करो। अगर जाना है कहीं बाहर, गो आउट विथ योर फ्रेंड्स, हैव सम फन टाइम विथ योर फ्रेंड्स। ओके, बट आई ऑल्सो फील लाइक देर इज़ सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आप फाइनली एंड कर रहे हो आज। लाइक देर इज़ समथिंग एंडिंग, मे बी कोई EMI आपका एंड हो रहा है, मे बी कोई किसी को उधारी वापस करना था वो आप कर रहे हो। सो कोई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक बोझ था आपके सर पे, बट आज वो बोझ हल्का हो रहा है जो आपके फाइनेंस या करियर से रिलेटेड है। मे बी असाइनमेंट्स बाकी थे, प्रोजेक्ट वर्क बाकी था, मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना था। सो कुछ ना कुछ बाकी था जो फाइनली ख़त्म हो रहा है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे जो फाइनली एंड हो रहा है। सो आज आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड और रिलीव्ड हो फॉर सम ऑफ यू। ओके, आई ऑल्सो फील लाइक यू आर मूविंग ऑन फ्रॉम समथिंग। कुछ लोगों के लिए रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आपने बस डिसाइड किया है कि अभी से आप एक बेहतर ज़िंदगी जियोगे, अभी से मे बी आप प्रॉपर टाइम पे उठोगे, आप प्रॉपर डाइट लोगे, आप प्रॉपर टाइम पे जिम करोगे। सो कुछ ना कुछ आपने तय किया है, या मे बी आप अपना ऐसे लोगों से आप मिलोगे, या ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में रखोगे जो आपके लिए हेल्दी है, जो आपके लिए सही है। मे बी कुछ नेगेटिव लोगों को आप लाइफ से निकालोगे, कुछ नेगेटिव हैबिट्स, सिचुएशंस को निकालोगे। सो आई फील लाइक आज आपने कुछ तय किया है एंड आप उसके पीछे वर्क पुट ऑन कर रहे हो। आपने कुछ सोचा है एंड आप उसे लाइक एक्चुअली एक्शन में करके दिखा रहे हो, विच इज़ एक्चुअली वेरी नाइस। ओके, let us move on collective and let us see that आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है आपके लिए आज के दिन, एंड ऑल्सो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे। let us find out what is going on with you and this person, current energy of this person। ये आपसे क्या कहना चाहेंगे, ये क्या एक्सप्रेस करना चाहेंगे, स्पिरिट आपको इस पर्सन के बारे में क्या मैसेजेस देना चाहेंगे। ओके, वी हैव द 4 of cups here। I feel like collective this is a time, okay, 3 of pentacles। फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है इज़ अ लॉट ऑफ रिग्रेट। आपके पर्सन के मन में रिग्रेट है आपको लेके। आपके पर्सन के मन में ये है लाइक इस पर्सन को पता है कि इन्होंने एफ़र्ट नहीं डाला, या इन्होंने आपके जितना एफ़र्ट नहीं डाला। इस पर्सन को पता है कि इन्होंने आपको कट ऑफ किया या आपने इनको कट ऑफ किया, जिस वजह से आप दुखी हो या जिस वजह से ये कनेक्शन टूटा है। सो अगर ऐसा है सिचुएशन कि इस पर्सन के वजह से ये कनेक्शन टूटा है, इस पर्सन को पता है वो चीज़। सो कुछ लोग मे बी इस पर्सन को रीच आउट कर रहे हो समझाने के लिए, सिचुएशन समझाने के लिए, उनकी गलती समझाने के लिए। एक्चुअली में उनको अपनी गलती पता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि आप उन्हें जाके बोल के कुछ नहीं कर पाओगे, आप कोई चेंजेस नहीं ला पाओगे। जिस पर्सन को अपनी गलती पता होने के बावजूद वो अंधा बनना चाहते हैं, आप उस पर्सन को कभी भी कुछ भी रियलाइज़ नहीं करवा सकते। नेक्स्ट थिंग दैट आई सी हियर इज़ सम ऑफ यू आर ब्लॉक्ड। लाइक आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया है या इन्होंने आपको ब्लॉक किया है, बट कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कुछ लाइक किसी न किसी को यहाँ पे ब्लॉक करके रखा हुआ है। दैट इज़ व्हाट आई सी हियर। आई ऑल्सो फील मेजर प्रॉब्लम आपके कनेक्शन में ये है कि कोई यहाँ पे प्रॉपर एफर्ट नहीं डालता है या डालती है। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप दोनों में से कोई एक या दोनों ऑलरेडी मैरिड हो, ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हो, जिस वजह से किसी एक ने किसी को यहाँ पे कट ऑफ किया है। सो अगर ये पर्सन मैरिड है, दैट इज़ अ
बिग रीज़न कि इन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया है, या इन्होंने काइंड ऑफ मुंह मोड़ लिया है, या ये काइंड ऑफ साइलेंट हो गए हैं। आई फील लाइक आज का जो रीडिंग है, आज के जो लोग आज रेजोनेट कर पा रहे हो, दिस इज़ समबडी जो अपने या तो इस पर्सन ने आपको कम्प्लीटली कट ऑफ कर दिया है, या तो जब इनके लिए सिचुएशन आसान होता है, जब इनके लिए आपके पास आना मुमकिन होता है, ये पर्सन तभी आके आपको कांटेक्ट करते हैं। यस, ये पर्सन तभी आके आपको रीच आउट करते हैं, बट ये कभी आपके बारे में नहीं सोचते कि आप जब ये चले जाते हैं, जब ये आपको ब्लॉक करते हैं, जब ये आपको इग्नोर करते हैं, तब आपको कैसा लगता होगा या आपके मन में क्या चलता होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में ये पर्सन कभी ज़्यादा सोचते नहीं हैं, जो मे बी आपके लिए एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सा चीज़ है। बट आज जो लोग रेजोनेट कर पा रहे हो, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगी दैट ये पर्सन रिग्रेट करते हैं, ये पर्सन को पता है आपके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, बट आई फील लाइक दिस इज़ समबडी हु गॉट अवे का मतलब है दिस इज़ समबडी जो अपने स्वार्थ को चूज़ किए, दिस इज़ समबडी जो सिर्फ उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचे कि उनको किस चीज़ से फ़ायदा होगा, उन्हें कौन सा चीज़ अच्छा लगेगा। सो आई फील लाइक इस कनेक्शन में जो मेन प्रॉब्लम था या है, दैट इज़ देयर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक, देयर इज़ नो जस्टिस। ये पूरा कनेक्शन ही उनके बारे में हो गया है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, आप उनके बारे में सोच रहे हो, सो पूरा एनर्जी ही उनके बारे में हो गया है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इस पर्सन को रिग्रेट होता है, बट ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत ही ज़्यादा, या तो ये पर्सन नार्सिसिस्टिक है, या ये उस टाइप के पर्सन है जो फिर से आएंगे आपको मैनिपुलेट करने, जो फिर से आएंगे आपको मीठी बातें समझाने, जो फिर से आएंगे सिचुएशन को सही करने। बट यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि इसमें आप इस वक्त कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आई फील आप लोग ब्लॉक्ड हो, या आई फील लाइक कुछ दिन पहले आपने कोशिश किया था इस पर्सन को रीच आउट करने की, मे बी इस पर्सन ने बहुत ही बुरी तरीके से बिहेव किया, मे बी इस पर्सन ने आपको कुछ मैनिपुलेट किया, आपको कुछ समझाया होगा जो एक्चुअली में गलत है या झूठ है। एंड आई फील यूनिवर्स इज सेइंग कि बार बार इस दरवाजे पे नॉक मत करो, बार बार जो दरवाज़ा खुल नहीं रहा है उसके पीछे मत जाओ, बिकॉज आप अपनी लाइफ में अपना स्टेबिलिटी को सैक्रिफाइस करके इस कनेक्शन के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जो बहुत अनहेल्दी है आपके लिए। सो दिस इज़ समबडी जो किसी नार्सिसिस्टिक टाइप ऑफ इंसान के साथ डील कर रहा है यहाँ पे। एंड मैं बार बार कहती हूँ, फिर से कह रही हूँ दैट ये एक जनरल रीडिंग है। सो अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जी आपके पर्सन की नहीं है, तो प्लीज़ इसे फोर्स मत कीजिएगा अपने सिचुएशन पे, बिकॉज मे बी कल वाला रीडिंग आपके लिए हो सकता है, मे बी आज वाला रीडिंग नहीं है। जितना आपको लग रहा है आपके साथ मैच हो रहा है, बस उतना ही लीजिएगा। लेट अस सी सम चैनल्ड मैसेजेस यहाँ पे जो मे बी ये पर्सन आज आपसे देना चाहेंगे, आपको देना चाहेंगे। वी हैव द लेटर आर, मे बी इनका नाम आर से होता है, या आपका या किसी का सरनेम आर से शुरू होता है। There are other things that I need to take care of falling apart. So as I told you that ये पर्सन के लाइफ में कुछ और चीज़ें हैं जो इनके कन्वीनियंस पे होता है। उन्हें जब लगता है कि नहीं मुझे इस टाइम पे फोकस करना चाहिए करियर पे, तो ये पूरा अपना एनर्जी करियर के टुवर्ड्स लेके चले जाते हैं, आपको पीछे छोड़ देते हैं। अगर इन्हें लगता है कि नहीं मेरा मेन एनर्जी अभी मेरे फैमिली या मेरा मैरिज के ऊपर होना चाहिए, तो इनका पूरा फोकस अपने मैरिज या फैमिली पे चला जाता है एंड आप पीछे छूट जाते हो। सो दैट इज़ समथिंग जो बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरीली टॉक्सिक है इस सिचुएशन में। वी हैव द लेटर यू, वी ऑल्सो हैव टॉरस जो कहता है डोंट लेट प्राइड टेक कंट्रोल। सम ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ ईगो सिचुएशन जहाँ पे हर कुछ टाइम बाद ही झगड़ा होने लगता है, कुछ टाइम बाद अ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर। ये हमेशा अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, ये हमेशा अपना मनमानी करते हैं, जिस वजह से झमेला झगड़ा लगा रहता है।
we have Capricorns. Fortune is coming, you will be blessed. So I feel like universe is trying to tell you that life में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो इस पर्सन पे या इस कनेक्शन पे, एंड देर आर अदर थिंग्स जिसकी आपको ज़रूरत है आपके लाइफ में। दूसरे चीज़ें हैं, दूसरे काम है, दूसरे आइडियाज़ है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, बट आपका मेन फोकस यहाँ पे है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो एंड यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि यू नीड टू स्टॉप दिस। आपका ये ओवर थिंकिंग, आपका ये ओवर गिविंग, आपका ये ओवरफ्लो इस पर्सन के लिए, जो ओवरफ्लो ऑफ लव, अटेंशन, केयर या स्ट्रेस या एंजाइटी जो भी हो रहा है, ये अभी बंद करने का टाइम आ गया है। We have Gemini, take time for some magic and mirrors. This is a manipulative person. This is somebody जिसे manipulate करना आता है. This is somebody जो अपने मन की बातें बोल सकते हैं, वो लोगों को कुछ भी समझा सकते हैं, वो किसी को भी कुछ भी कन्विंस करवा सकते हैं. So this is that type of a person I feel here. Okay, we have Pisces, you misunderstood and betrayed my love. So for some of you यहाँ पे conflict हो रहा है about a betrayal, about not choosing you. किसी ने किसी को choose नहीं किया जिस वजह से ये conflict हुआ and आपके person को वो समझ आता है. We have Virgos, have clarity what you feel. So universe ये आपसे कहेंगे that आपका feelings valid है. आप जो भी इस person के लिए feel करते हो, चाहे वो नफ़रत हो, लव हो, इमोशंस हो, सैडनेस हो, गिल्ट फीलिंग हो, वॉट एवर इट इज़, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस फीलिंग को समझें एंड उस फीलिंग को, उसका सल्यूशन ढूंढें, ना ही उस फीलिंग को लेके बैठे रहे या ना ही उस फीलिंग को बस बैठ के इग्नोर करते रहे कि फीलिंग है पर आप बोल रहे हो नहीं है, बट मन ही मन आप काइंड ऑफ वो टॉक्सिक बनता जा रहा है. ये नहीं होना चाहिए. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ है जो प्रॉब्लमेटिक है जिसके ऊपर फोकस करना है, देन उस चीज़ के ऊपर फोकस करो एंड उसे सॉल्व करो एंड उसको जाने दो. वी हैव द लेटर एक्स, सो मे बी आपके एक्स पार्टनर भी हो सकते हैं. We also have abundance is on your way, what you seek is coming. So definitely there is some abundance या there is some good news जो आपको मिल सकता है इस connection के बारे में जो शायद इस वक्त आप सोच नहीं पा रहे हो. We have Leo, lead your way. You have the power you seek. So for some of you maybe आप move on करने की कोशिश कर रहे हो, करना चाहते हो. So this is a confirmation कि आप बिल्कुल कर सकते हो. Universe आपके साथ है. All the memories are still alive, wish I could see you now and you me. This is somebody जो definitely आपको miss करते हैं. This is somebody जो definitely आपके बारे में सोचते हैं, जो definitely regret करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है. But I think इस person का ego बहुत बड़ा है, इस person में वो हिम्मत नहीं है कि ये माफ़ी मांगे, या इस person के पास वो clarity, वो मौका या वो courage नहीं है कि ये सामने से आके problem को solve करे. Because ये एक ऐसे पर्सन है जो अपने कन्वीनियंस पे, अपने हिसाब से, अपने लिए जब टाइम होगा, उनके हिसाब से जब उन्हें टाइम मिलेगा, उनके हिसाब से जब वो एक अच्छे जोन में होंगे लाइफ में, ये तब आते हैं, ये तब काइंड ऑफ आपसे मिलते हैं या वॉट एवर. सो दैट इज़ द करंट एनर्जी जो मुझे आज मिला आपके पर्सन से. अगर नहीं रेजोनेट कर पाए कोई बात नहीं, कल वाला रीडिंग आपका हो सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आज की रीडिंग हर एक इंसान को रेजोनेट करे, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू माय कलेक्टिव्स एंड आई होप दैट यू लाइक द रीडिंग एंड ये रेजोनेट करेगा. अगर करे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. एंड मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.